तो शीशे में भगवान बोले चुपेरा ऐसे तो भैया बलिवान उस पुलों को पाट रहे, आ जाने दे। हाँ, और तब तक लोगों रुकुम की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। रुकुम सामने आकर के बोला है, ए कन्हैया नीचे उतर के आ, हमारी बहन को क्यों पकड़े बैठा है? लोगों शीशे में भगवान कूदने के लिए हुए हैं तो एकदम से रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। नहीं नहीं कन्हैया नहीं। भगवान खान लगे छोड़ छोड़ कि भैया पे पकड़ के पिटवाइए, जाए के लिए बोला हुआ। तो रुक्मिणी कहने लगी कन्हैया सो बात ना है, बात कुछ और है। क्या? सुनो, मेरो भैया जबर तुम हल्के हाना रुके जाइयो, भैया जबर राजा हल्के हाना रुके जाइयो, भैया तेरे भैया मरू राजा मत जाइए छोड़े, तेरे भैया मरू सजना मत जाइए रुक्मिणी छोड़े। मेरो भैया जबर राजा हल्के हाना भगवान कहने लगे छोड़ हमारी कलाई को, पागल होगी क्या? लोगों शीशे में कलाई छोड़ दी। हाँ, और भगवान कन्हैया रथ के नीचे कूद पड़े। ध्यान दें, 500 रुपये श्रीमान अनिल यादव जी, सुपुत्र श्रीमान श्री राजेश यादव जी, ग्राम नंगला बनवारी महनपुरी के रहने वाले हैं। भगवान के दरबार में भेंट करते हैं 500 रुपये। और 500 रुपये सुधीर यादव जी, सुपुत्र रामोतार यादव जी फौजी साहब जी, ग्राम नंगला आशा जिला महनपुरी के रहने वाले हैं। और 500 रुपये रवि यादव जी, सुपुत्र रामशंकर यादव जी, ग्राम सिरौलिया महनपुरी। भगवान के दरबार में दान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, इसी प्रकार से दान करते रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। बहुत सुंदर, ये बड़ा सुंदर नोटों का हर भगवान के दरबार में भेंट किया है। डॉक्टर साहब देवेंद्र सिंह यादव जी नंगला देवी, डॉक्टर साहब जी 501 रुपये भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। और भगवान के दरबार में नोटों का हार भेंट करते हैं। अंतिम दिन की विदाई के रूप में श्रीमान देवेंद्र सिंह यादव जी नंगला देवी के रहने वाले हैं। 3 हार भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह यादव जी नंगला देवी। श्रोता बंधुओं, वो शीशे में भगवान कन्हैया रथ के नीचे कूद पड़े और जितनी रुकुम की सेना थी उतने भगवान ने रूप बना लिए हैं। उन्हीं की तलवार छीनी और उन्हीं के पेट में कर दी। 2 मिनट में मैदान साफ हो गया। रुकुम भाग खड़ा हुआ और जाकर के पहुंचा है इधर आओ, सामने से लो, सामने से मोबाइल में सामने से लो। बस श्रोता बंधुओं, शिषपाल के पास में जाकर के पहुंचा है। रुकुम कहने लगा जीजा 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 तुम तो जहाँ बैठे हो और रुक्मिणी को दोहरे का रीश का नहीं लेने जा रहे हो। शिषपाल कहने लगा जीजा कहते हैं, उन्हें कहा बताए थे
बुबा से जीजा कह रहे हो, बुबा से जीजा कह रहे हो, अब समझ में ना आ रही कोकने को जीजा है। उसी समय शिशुपाल अपनी फौजों को सजाने लगा है और इधर बड़े भैया बलराम जी ने देखा कन्हैया पंडित जी को कुन्नरपुर छोड़न के गो, अबे वो लौट के ना आया जो कहाँ है कहाँ ना है कहाँ हुई हो, एकदम से लोगों भाग खड़ा हुआ है। बड़े भैया बलराम घोड़ा पर सवार होकर के भाग खड़े हुए और आ गए कहाँ पाई जहाँ कन्हैया को रथ खड़ो तो कन्हैया के रथ के पास में भगवान आए बड़े भैया बलराम और जोक देखो है कन्हैया ने बड़े भैया बलराम एकदम से कान लगे गजब हुई हो, क्या हो गया बड़े भैया आगे कांधे को भी सभी भगवान कन्हैया रथ के पीछे खड़े हो गए। हाँ और रुक्मिणी रथ में घूंघट मार के बैठी गई घूंघट। और जो बलराम जी ने आकर के रुक्मिणी को देखा तो बलराम कहने लगे कन्हैया किसकी लड़की को भगा लाया, मैंने तो उससे क्या कहा था किसी लड़की से बात मत करा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी समझे। श्रीमान शिवदत्त यादव जी प्रसाद दे दो। श्रीमान शिवदत्त यादव जी अलियापुर भगवान के दरबार में 251 रुपए का नोट उपहार भेंट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, इसी प्रकार से दान करते रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। श्रोता बंधुगण आ जाओ आ जाओ। ला देखा हूं मैं कौन गा देगा। ये छोटा सा बच्चा सारांश यादव भगवान के दरबार में बड़ा सुंदर नोट उपहार भेंट करता है। भगवान से प्रार्थना करेंगे बच्चे की लंबी उम्र करता है। श्रीमान यादव जी, विजय यादव जी, सुमति यादव जी, सुरजन यादव जी, श्रीमान चौधरी सिद्धार्थ यादव जी, ये भगवान के दरबार में बड़ा सुंदर नोट उपहार भेंट कर रहे हैं। 51 रुपये हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। 51 रुपये बहुत सुंदर। और हमारी कन्या को एक टिप्पण भेंट कर रहे हैं श्रीमान शिवदत्त यादव जी। हाँ श्रोता बंधुओं उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे हैं भैया बलराम में किसी भी लड़की को नहीं भगा लाया, इसी ने हमारे लिए चिट्ठी भेज दी, तब मैं चलाया न मैं नहीं आता। क्यों लड़की तूने अपने माँ बाप के नाम पर पानी फेर दिया, हमारे श्याम को बदनाम कर दिया है। अब रुक्मिणी घूंघट में से दोनों हाथ जोड़ी बोली दादाजी नमस्ते। नमस्ते का उत्तर देने के बाद रुक्मिणी कहने लगी दादाजी हम आओ भैया हमारी शादी अपनी साले के साथ में करने जा रहा था। सतीश चंद्र यादव जी ये बड़ा सुंदर 200 रुपये का नोट उपहार भेंट करते हैं भगवान के दरबार में पाप मलिया को। और 10-10 रुपये हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे हर इच्छा को पूर्ण करें। ले ला प्रसाद ले ला कैमरा वाले लल्ला पकड़ा दे अपने को। श्रोता बंधुओं 51 रुपये अर्जुन
भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं दाना। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे। श्रोता बंधुओं, उसी समय रुक्मिणी कहने लगी, दादाजी हमारे भैया हमारी शादी अपने साले के साथ करने जा रहा है और मैं भगवान कन्हैया के चरणों की दासी बन गई, तो ये मैंने कौन सा बुरा किया? बलराम कहने लगे, ते भैया ते शादी अपने साले के संग? हाँ उल्टा विवाह। हाँ चिंता मत करना बहू, अब हम तेरे भैया के दांत खट्टे कर दूंगा। कितना बड़ा बलवान, आ जाने दे। याद रखना लोगों, अगर भगवान कन्हैया और बड़े भैया बलराम रुक्मिणी को लेकर के नहीं आते, अगर उल्टा विवाह हो जाता तो आज और हम और आप सभी लोग उल्टा विवाह करते होते। हाँ भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, और भगवान जो भी करता है वो हमारे और तुम्हारे लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। ये रात दिन हो रहे हैं हमारे तुम्हारे लिए, ये हवा चल रही कितनी सुंदर हमारे तुम्हारे लिए, ये सूर्य भगवान हमारे तुम्हारे लिए है, ये हरियाली हमारे तुम्हारे लिए है, भगवान की कृपा से सब। याद रखना लोग। श्रोता बंधुओं,